मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा फिर एक बार बाढ़ पीड़ितों के लिए बने मसीहा। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, जिन्हें विधानसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा, लेकिन इसके बाद भी दतिया क्षेत्र की जनता के लिए दिलजान से काम करने वाले नरोत्तम मिश्रा बाढ़ हालातों का जायजा लेने आज गुरुवार की सुबह ग्रामीणों के बीच पहुंचे। वैसे तो ये काम इस बार दतिया के विधायक का था, लेकिन क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला ये भी सही वो भी सही, इन पंक्तियों को चरितार्थ करने वाले नरोत्तम मिश्रा भरे पानी के बीच कोटरा गांव ग्रामीणों से मिलने, बाढ़ के हालातों का जायजा लेने पहुंचे और ग्रामीणों को हर संभव मदद का भरोसा दिया। नरोत्तम ने ग्रामीणों से कहा, कोई भी आवश्यकता हो मुझे बताना, मदद होगी। इससे पहले भी नरोत्तम मिश्रा गृह मंत्री होने के दौरान 2022 में कोटरा गांव के ग्रामीणों को सुरक्षित बचाने हेलीकॉप्टर से पहुंचे थे और जान की बाजी लगा दी थी। और एक बार फिर नरोत्तम मिश्रा उसी अंदाज में नजर आए। फर्क सिर्फ ये था कि इस बार वो गृह मंत्री नहीं है। संवाददाता मनीष बरोदिया की रिपोर्ट। कोटरा गांव में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में हम लोग आए हैं। यहाँ गांव चारों ओर से घिरा हुआ है। गांव में पानी नहीं घुसा है, लेकिन गांव के चारों ओर पूरा पानी भरा हुआ है, जिसके कारण लोगों को अभी निकालने की जो प्रयास है शुरू है। महिलाएं और बच्चे पहले निकाला जा रहा है और कुछ जो घर के पुरुष है वो अभी बचे हैं। सभी को समझाइश देने का प्रयास किया है, मवेशियों को बाहर निकालने का प्रयास किया है। प्रशासन की ओर से मेरा सभी से ये अपील है कि बाढ़ का पानी लगातार बढ़ते जा रहा है। पानी बढ़ते हुए पानी को देखते हुए सभी से ये निवेदन कर रहे हैं कि आप सुरक्षित जगह पे चले जाइए और जहां भी आप सुरक्षित जगह पे जाएंगे वहां प्रशासन की ओर से खाने पीने की पूर्ण व्यवस्था की जाएगी। प्रशासन की तरफ से आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर कोई दिक्कत आती है तो हमें तत्काल बताइए। आपको रहने की, खाने की व्यवस्था जब तक कि पानी भरा है तब तक की हो जाएगी। इसके साथ साथ ही आने वाले समय में बारिश के बाद विस्थापन की भी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी, ताकि लोगों को सुरक्षित जगह पे उनको अपना निवास स्थान मिल जाए। कुमार, नमस्कार। कौन सा गांव है ये? ग्राम कोटरा। यहाँ जो अभी बाढ़ की स्थिति बनी हुई है सिंध नदी पर, तो क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? कैसे ग्रामीण अपना गुजारा बसारा कर रहे हैं? समस्त ग्रामवासी बहुत ही भयानक स्थिति में है अभी इस समय। भय का माहौल बना हुआ है। सभी ग्राम के जो वासी हैं, सभी ग्रामवासी जो कोटरा गांव में निवास रहते हैं सिंध नदी किनारे पर, उन सभी को सुबह से रेस्क्यू कर बोट द्वारा इधर बाहर निकाला गया है। हाईवे के किनारे यहाँ मंदिर पर और जो शासकीय बिल्डिंग है उनमें शिफ्ट किया है सुविधानुसार। और पशुओं को भी निकाला है। कलेक्टर महोदय जी भी क्या आए थे। क्या कुछ सुविधाएं प्रशासन के द्वारा यहाँ पर मुहैया कराई गई? प्रशासन के द्वारा रेस्क्यू किया गया, जिसमें कलेक्टर सर, तहसीलदार, राजस्व की सभी टीम, पटवारी सुबह से यहाँ आए हुए थे। सभी ग्रामवासियों को रेस्क्यू किया गया। ग्रामीणों को सूचना कब दी गई थी कि ऐसी स्थिति बनने वाली है? ग्रामीणों को सूचना रात में, शाम के टाइम दी गई थी, तो सभी लोग रात में सावधानी से रहे। लगभग कितने परिवार होंगे गाँव में? गाँव में कम से कम 100 परिवार हैं। कितने सालों से ऐसी स्थिति बन रही है कोटरा में? ये 2021 से में तो बहुत ही भयंकर बाढ़ आई हुई थी, जो आप सभी को पता है। उसके बाद पिछली बार भी ऐसी स्थिति बनी थी कि गांव के सभी ग्रामवासियों को पलायन करना पड़ा था। 2 दिन तक रोडों पर रहना पड़ा था। और प्रशासन के द्वारा उस समय भी सहायता दी गई थी और आज भी दी जा रही है। और सभी ग्रामवासियों ने मिलकर उसका एक आज कलेक्टर महोदय जी से भी निवेदन किया गया है कि विस्थापना ही इसका एक परमानेंट इलाज है। प्रशासन ने पहले भी ग्रामवासियों को अदर जगह पर निवास करने के लिए जगह चिन्हित की थी, उसका क्या हुआ? पहले भी बोला गया था, लेकिन उस पर अभी तक तो कोई कार्रवाई हुई नहीं है। लेकिन अब आगे देखते हैं, आगे के लिए आश्वासन दिया गया है। पहले ये चीज़ हुई थी, आज भी ये स्थिति है। आज भी बाढ़ की ऐसी वैवाह स्थिति जो बनी हुई है, उसके बाद प्रशासन ने आश्वासन दिया सिर्फ, या कुछ किया भी? अभी तो बोल के गए हैं सुबह कि इसके लिए 21 दिन बनने के बाद हम इसकी जो भी प्रक्रिया है, सारी प्रक्रिया पूरी करते हैं और इसको विस्थापन में पूर्ण रूप से लेके जाएंगे। गाँव का विस्थापन हम कराएंगे। जगह देखना है तो जो बनवा की जगह 2021 से लगातार आश्वासन ही मिल रहा है। गाँव वालों के लिए सबसे बड़ी समस्या खाना खाने
खाने के लिए अनाज जो है वो पूरा बाढ़ में आए हुए पानी में बह गया है। क्या कुछ स्थिति गांव वालों के लिए? मैं भी प्रशासन द्वारा व्यवस्था की जा रही है राशन पानी की, उनको भोजन की।